हेलो गाइस, सॉरी यार, ये गाड़ी थोड़ी सी तेज निकली म्यूचुअल फंड से। इसके जस्ट बाद म्यूचुअल फंड वाला वीडियो। गाइस, गाड़ियां पटरी पर दौड़ने को आ चुकी है और शेयर भी दौड़ने को तैयार है। तैयार क्या, शेयर ने तो दौड़ना भी स्टार्ट कर दिया है और वो भी एकदम फुल स्पीड से। गाइस देखना, जहां तक मुझे लगता है जीतेगा भी यही शेयर। अकेला प्लेयर जो है अपने फील्ड का मार्केट में, अब अकेला है तो जाहिर सी बात है कंपनी में मार्केट लीडर होगी ही होगी। अकेला है, मोनोपोली है, तो कंपनी के मार्केट लीडर तो बनना ही है। ऑटोमेटिकली ही कंपनी मार्केट लीडर बन जाएगी। शायद कंफ्यूज हो रहे हो ना कि किन दौड़ने वाली गाड़ियों के बारे में, किस कंपनी के शेयर के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसे जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। वीडियो को एंड तक देखना भी जरूर। जो एंड तक देखेंगे उनके लिए एक और बोनस शेयर है। मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं जो उसके सेक्टर का मार्केट लीडर है। मोनोपोली भी कह सकते हैं कि हाँ, उसके सेक्टर का वो मोनोपोली है, उसके सेक्टर में उस शेयर की मोनोपोली है और कईयों को करोड़पति बना चुका है। लास्ट 20 सालों का उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो भाई साहब, मतलब मजा ही आ गया। जिन्होंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था ना, शायद करोड़पति तो बन ही चुके हैं। किसी ने 1 लाख रुपए लगाया ना, वो करोड़पति तो बन ही चुका है उस शेयर के अंदर। तो गाइज, इससे पहले कि अपना ही वीडियो अपन दौड़ा है, सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अपन भी अपने वीडियो को आगे दौड़ाते हैं। मेरा मतलब है आगे बढ़ाते हैं। IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। गाइज, हम सभी इंडियंस को रेलवे का सफर करना बड़ा पसंद है। सस्ता, सुंदर, परफेक्ट टाइम पास वाला। अगर फैमिली साथ में होना तो लॉन्ग जर्नी कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। बट देखिए ना गाइज, इस कोरोना ने तो ट्रेन की रफ्तार और हम इंसान दोनों की रफ्तार पर लगाम लगा दी है। बट हाँ गाइज, ज्यादा टाइम तक नहीं लगा पाया है। अब ट्रेन और इंसान हम दोनों दौड़ने को रेडी है। जो जाहिर सी बात है, रेलवे के शेयर्स भी दौड़ेंगे। आज ही देख लो दोस्तों, कल न्यूज आई थी, गवर्नमेंट ने कल ही अनाउंस किया था कि रेलवे कुछ रूट्स पे ट्रेन चलाने का रेडी है। 12 तारीख से वो कुछ रूट्स पे ट्रेनें चलाएगा। तो आज ही IRCTC का शेयर जो है वो ऐसे दौड़ा, ऐसे भागा, इतना भागा कि आज ही उसने अपर सर्किट लगा दिया। और मुझे लग रहा है अब इसका जो अपर सर्किट वाला वापस सिस्टम है वो वापस चालू हो गया है। अब रेलवे का जो शेयर है वो भागने को रेडी है। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के बारे में। रेलवे सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में गिनी जाती है। फंडामेंटल की तो क्या ही कहूं, जस्ट वाओ, एकदम स्ट्रॉन्ग है। अब मोनोपोली वाली कंपनी है, मार्केट लीडर है, अपने सेक्टर में एक ही कंपनी है, तो ऑब्वियसली बात है कि सारा जो रेवेन्यू है, सारा बिजनेस है, इसी एक ही कंपनी के पास में आता है। तो फंडामेंटली तो इसको स्ट्रॉन्ग होना ही है, एकदम स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब थोड़ा बता दो दोस्तों कि जिनको नहीं पता है कि ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी का क्या बिजनेस है, क्या बिजनेस मॉडल है, किस तरीके से कंपनी काम करती है, किस तरीके से इस कंपनी को रेवेन्यू आता है, किस तरीके से ये कंपनी को सेल्स जनरेट करती है और किस तरीके से कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा मैं ये बता देता हूं। तो बेसिकली जब भी हम कहीं ट्रेन से आते जाते हैं तो आप सबका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इसके रेवेन्यू इंक्रीज करने के अंदर। अब आप कहेंगे वो कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो ऐसे कि जब भी हम ट्रेन से कहीं आते जाते हैं तो हमको सबसे पहले क्या कराना पड़ता है, रिजर्वेशन कराना पड़ता है, ताकि हमारी सीट जो है वो एकदम कंफर्म हो जाए। हमको वेट नहीं करना पड़ा है, हमको कहीं जनरल डिब्बे के अंदर ना जाना पड़े। तो जो आप ये रेलवे का रिजर्वेशन कराते हैं ना टिकट का, वो बेसिकली IRCTC के थ्रू होता है। आपने एकदम सही सुना, IRCTC ही एक इंडिया की मात्र कंपनी है जो रेलवे का रिजर्वेशन करती है। आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट के थ्रू अगर आप रिजर्वेशन कराएंगे, चाहे आप मेक माई ट्रिप के थ्रू कराओ, चाहे आप पेटीएम के थ्रू कराओ, तो वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली आपको IRCTC की वेबसाइट पे ले जाएगा। ऑटोमेटिकली सोर्स है, आपको IRCTC की वेबसाइट पे ले जाएगा आपको रिजर्वेशन कराने के लिए। और कोई सोर्स नहीं है आपको रेलवे का टिकट कराने का ऑनलाइन, जब भी आपको कंफर्मेशन टिकट चाहिए। तो दोस्तों, अब जब अपन ने समझ ही लिया है कि कंपनी का एक जो रेवेन्यू का सोर्स है वो बेसिकली ऑनलाइन टिकट के थ्रू आता है और इस मार्केट में ये एक ही सिंगल प्लेयर है जो बेसिकली ऑनलाइन टिकट बुक करता है, तो आप सब समझ ही सकते हैं कि कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो कितना जबरदस्त होगा। फ्यूचर के अंदर उसका जो अपन बात करें ग्रोथ की, उसकी अपॉर्चुनिटी है वो कितनी जबरदस्त होने वाली है। अब सारा माल जब एक ही कंपनी बेचेगी तो बहुत संभावना है कि वो खुद भी मालामाल होगी और हम इन्वेस्टर को भी मालामाल करने वाली है। जो भी इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा, इसकी बहुत संभावना है कि आप भी मालामाल, इसके साथ जब कंपनी ग्रो करेगी तो आप भी मालामाल होंगे भी क्यों ना। जब कंपनी का एक छत्र राज है, कंपनी की मोनोपोली है इस फील्ड के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी ग्रो करेगी, तो आपका भी जो शेयर है, आपने जो उसके शेयर ले रखे हैं, आपने जो इन्वेस्ट कर रखे हैं, उनकी भी वैल्यू बढ़ेगी, तो आप भी उसके अंदर मालामाल होंगे।
ये तो मैंने खाली एक सोर्स बताया है कंपनी का रेवेन्यू का। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू के और भी सोर्सेज हैं। तो दोस्तों आपको जो बाकी के सोर्सेज है उसमें से एक दो सोर्सेज और बताता हूं कि कंपनी का रेवेन्यू और किस किस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू आता है। अब जब हम रेलवे के अंदर सफर कर रहे हैं, हमको कहीं जर्नी करनी है, हम सपोज दिल्ली से बैंगलोर की जर्नी पे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि भैया हमको टाइम लगने वाला है, 35 से 40 घंटे कम से कम लगने वाले हैं। तो अब हमको भूख तो लगेगी ही लगेगी, बहुत कम चांसेस है कि लोग घर से खाना लेके आएंगे। तो अब दोस्तों आपकी इस टेंशन को भी आईआरसीटीसी ने एकदम पहले ही परख लिया था। इसके लिए आईआरसीटीसी जो है वो केटरिंग के बिजनेस में भी कूद चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, आईआरसीटीसी केटरिंग के बिजनेस में भी आ चुकी है। आप जब भी रेलवे में देखते हैं ना कि भैया रेलवे के अंदर जो खाना सप्लाई होता है, खाना आप ऑर्डर देते हैं, आपके पास में खाना आता है, वो आईआरसीटीसी के थ्रू ही आता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेन के अंदर ये वाली बात, ये वाली जो चीज है वो आईआरसीटीसी ही संभालती है, आईआरसीटीसी के अंडर में ही ये बिजनेस आता है। उसके साथ साथ में जब आप खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली बात है पानी की भी जरूरत रहती है, प्यास भी लगती है, तो वो पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर के अंदर भी आईआरसीटीसी है। तो दोस्तों 3 मैंने आपको इसके बिजनेस के रेवेन्यू के सोर्सेज बता दिए हैं। पहला हो गया आपका ना टिकट वाला हो गया, दूसरा आप इसके अंदर खाना भी ऑर्डर कर सकते हो, तीसरा आपको जो पेक्ड ड्रिंकिंग वाटर जो आपको मिलता है रेलवे के अंदर वो भी आईआरसीटीसी के थ्रू ही आपको मिलता है। बेसिकली इस बिजनेस के अंदर भी आईआरसीटीसी है। अब दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि कल से जैसे ट्रेनें चालू होने वाली है तो अब लोग ऑनलाइन बुक करेंगे। क्यों? हाँ, आपको एक और चीज बताऊं कि कल गवर्नमेंट जो ट्रेन चालू करने वाली है, रेलें चालू करने वाली है, उसके अंदर कंफर्म टिकट को ही उसके अंदर एंट्री होगी। आईआरसीटीसी ने आज से बुकिंग उसकी चालू कर दी है बेसिकली। तो आप देख लीजिए जो भी कंपनी के जो भी ट्रेन के अंदर पैसेंजर सफर करने वाले हैं वो सारे ऑनलाइन टिकट बुक करा के उसके अंदर सफर करने वाले हैं। तो आप देख लीजिए कि कंपनी की जो रेवेन्यू है वो आज से ही चालू हो चुका है बेसिकली। तो कंपनी आज से ही टिकट की बुकिंग करने चालू कर दिया है जो बुकिंग करना है। उसके अलावा अब आप ट्रेन के अंदर सफर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको भूख लगेगी ही लगेगी। उसके अलावा आप सीधी सी बात है आप पानी पिएंगे ही पिएंगे। तो कंपनी का जो अर्निंग का सोर्सेज है वो आज से ही चालू हो गया। ट्रेन चाहे कल से चालू हो, बट कंपनी का जो अर्निंग का सोर्स है वो आज से ही चालू हो गया है दोस्तों। थोड़ा बहुत जरूर पड़ेगा फर्क जो Q1 की अर्निंग है, क्योंकि आपको सबको पता है कि कोरोना के कारण जो ट्रेनें थी वो सब बंद पड़ी हुई है। हम इंसान सब घरों के अंदर बंद पड़े हुए हैं, लॉकडाउन है पूरे देश के अंदर। बट दोस्तों ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, आपको भी पता है अब कल से ट्रेनें चालू होने वाली है, तो अब इसका जो अर्निंग का सोर्सेज है, रेवेन्यू का सोर्सेज है वो चालू हो गया। अब मुझे पता है कि इसका थोड़ा सा जो कोरोना का प्रभाव है आने वाले 2-4 महीने तक और रहेगा। बट दोस्तों अपने को तो लॉन्ग टर्म का देखना है, तो अपने को बेफिक्र करने की इसके अंदर जरूरत है ही नहीं। आप थोड़ा थोड़ा करके अंदर इसके अंदर इन्वेस्ट करते रहे तो आप एक अच्छा सा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, आप अच्छा सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसके अंदर आप हर जो भी डाउन आ रहा है या शेयर डाउन जा रहा है या फिर शेयर बढ़ रहा है तो आपका एवरेज होता रहेगा शेयर का बेसिकली। तो आप थोड़ा थोड़ा करके अंदर इसके अंदर इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा कमा लेंगे बेसिकली इसके अंदर। अब ये तो बातें हो गई दोस्तों कि बेसिकली कब ट्रेनें चलने वाली है, कब से ट्रेन चालू हो रही है, इसके अर्निंग के हिसाब से सारे चालू हो गए हैं। अब अपन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो अपने को, मैंने क्या बोला था आपको, फंडामेंटल सबसे पहले देखना है। तो अपन थोड़ा सा फंडामेंटल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका मार्केट कैप देखते हैं। इसका मार्केट कैप देखें तो 20,000 करोड़ के लगभग का इसका मार्केट कैप है। और इसकी करंट प्राइस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1303 के लगभग इसका करंट प्राइस है। आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 1303 के लगभग का है और आज 5% का अपर सर्किट इसमें लगा है। सबको पता है कि भैया कल से ट्रेनें चल रही है तो लोग इसके शेयर को खरीदने के लिए टूट पड़े, तो बेसिकली इसने अपर सर्किट अपना टच कर लिया। अब डेप्थ की बात करें तो कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है। डेप्थ टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल एकदम जीरो पे है, मतलब इसका इंटरेस्ट बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका कैश बढ़ रहा है, इसका रिजर्व एंड सरप्लस भी ऑलमोस्ट बढ़ रहा है। बेसिकली अपन देखें रिजर्व एंड सरप्लस भी ऑलमोस्ट अपन देखें तो 5 साल के अंदर इसका रिजर्व एंड सरप्लस डबल हो चुका है। जब कंपनी का आपको मैंने आपको बताया ना, जब भी आप कंपनी देखें तो फंडामेंटली ये जरूर देखें कि डेप्थ इसके ऊपर कम हो, क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर डेप्थ हुआ तो अगर आप सपोज कोई कंपनी है और लॉकडाउन के अंदर बंद पड़ी हुई है, उसका सबका प्रोडक्शन बंद पड़ा हुआ है, अगर उसके ऊपर डेप्थ है तो क्या है, उसकी इंटरेस्ट की जो खर्चा है वो तो उसका चालू है ही है कंटिन्यू। तो बेसिकली इस कंपनी के अंदर ये प्लस पॉइंट है कि इसका जो डेप्थ है वो एकदम जीरो है। तो इसका जो ट्रेनें अगर बंद भी पड़ी हुई है, इसका बिजनेस बंद भी पड़ा हुआ है, तो भी इसका इंटरेस्ट का खर्चा बच रहा है बेसिकली। तो ये इसका प्लस पॉइंट है दोस्तों। अब सेल्स की बात देखेंगे तो 5 सालों के अंदर जस्ट डबल के आसपास आ गई है। 2015 के अंदर 1100 करोड़ के लगभग की इसकी सेल्स थी, जो ऑलमोस्ट 2019 मार्च के क्वार्टर के मार्च में जो ईयर बंद हुआ है उसके लगभग उसमें लगभग 1900 करोड़ प्लस की इसके अंदर सेल्स है। तो आप दोस्तों इसकी स्पीड देख सकते हैं ग्रोथ की, ये किस स्पीड से ये इसकी जो सेल्स है वो ग्रो कर रही है। अब सेल्स के बाद में इसका अपन प्रॉफिट देखते हैं। सेल्स बेसिकली टॉप लाइन की बात हो गई, अब इसका बॉटम लाइन देखते हैं। अभी बॉटम लाइन में क्या हालत है, तो बॉटम लाइन भी आप देख सकते हैं गाइस कि ये भी एकदम धमाल मचा रखा है।
एकदम ही मतलब बूम आ रखा है, मतलब प्रॉफिट के अंदर भी बेसिकली आप ऑलमोस्ट देखेंगे तो 5 सालों के अंदर ऑलमोस्ट प्रॉफिट भी 2.5 गुना जंप किया है। सेल्स ने डबल जंप किया है, तो ऑलमोस्ट डबल जंप किया है, तो आप यहाँ प्रॉफिट में देखेंगे तो प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 2.5 गुना की ग्रोथ है बेसिकली। तो दोस्तों ये बहुत ही इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि जिस स्पीड से सेल्स बढ़ी उससे ज्यादा स्पीड से ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है बेसिकली, कि भैया कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा है, वो सेल्स के मुकाबले भी ज्यादातर अच्छा है। आप ये चीज इसका बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है, आप इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। अब अपन प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट होल्डिंग की बात करते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छी है अपनी। वो है तो जस्ट वाव वाली प्रोमोटर होल्डिंग है, ऑलमोस्ट 87+% की प्रोमोटर होल्डिंग इसके अंदर गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है। अब पी रेशो की बात करें, पी रेशो हाँ मैं थोड़ा सा मान सकता हूँ कि ये 72 का है, बट लगभग आप देखें कंपनी की मोनोपोली है तो थोड़ा सा हाई रह सकता है। ऐसा कहते हैं कि अगर कंपनी की मोनोपोली है तो ऑलमोस्ट जो पी है कंपनी का वो हाई रहता है जनरली। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 19 का है, ईपीएस भी ठीक ठाक इसका ईपीएस है। नियर फ्यूचर के अंदर जैसे जैसे मैंने बोला ना आपको कि इसका प्रॉफिट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, तो इसका ईपीएस भी है जो है वो नियर फ्यूचर के अंदर बढ़ेगा ऑलमोस्ट। आरओई देखें तो आरओई भी बहुत ही अच्छा है, 43% का आरओई इसने निकाल के दिया है बेसिकली। अब एक बार अपन दोस्तों ये सारी चीजें होने के बाद में एक बार अपन इसकी रिटर्न की प्रोफाइल भी देख लेते हैं कि अब ये रिटर्न की क्या हालत है इसके अंदर। अब दोस्तों ये शेयर की जो लिस्टिंग है वो ज्यादा पुरानी नहीं है, लास्ट ईयर ही शायद ये शेयर लिस्ट हुआ है बेसिकली। तो दोस्तों अब आप देखेंगे तो जब लिस्ट हुआ था आईपीओ आने के बाद में बहुत जोरदार इसने धमाका किया था। 300 के लगभग इसका बेस प्राइस रखा गया था, 320 के लगभग ऑलमोस्ट इसका बेस प्राइस था। बट जब ये ओपन हुआ, ये जब लिस्ट हुआ शेयर मार्केट के अंदर, तो ऑलमोस्ट 115% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था बेसिकली। 650 के लगभग ये मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ था ये जो शेयर है बेसिकली आईआरसीटीसी का। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, 115% के प्रीमियम पे, मतलब जिसने इन्वेस्ट किया था उसका पैसा एक ही बार में इसने डबल कर दिया था। और इसका धमाका ये यही नहीं रुका है, ये कंटिन्यूस धमाका होता रहा है, मतलब बढ़ता रहा शेयर, और बढ़ते बढ़ते इसने लगभग 1994 का एक हाई बनाया था बेसिकली, जो बेसिकली आज से 2-3 महीने पहले की बात है। बेसिकली अपन बात करें तो ये मार्च के लगभग की बात है, मार्च स्टार्टिंग के अंदर इसने 1994 रुपए का हाई बनाया था बेसिकली। फिर अभी 2 मंथ से अपन देखें तो ये स्टॉक के अंदर करेक्शन दिखाया है इसने। अब करेक्शन का कारण जेन्युइन सी बात है, अब ट्रेन सारी बंद पड़ी हुई है, लॉकडाउन है, तो ऑब्वियसली बात है कि भैया शेयर मार्केट के अंदर ये नीचे जाएगा ही जाएगा। लोग सारे जो है वो अपना, जिन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट किया था उनका ऑलमोस्ट पैसा अपन बात करें तो 3 गुना 4 गुना 3 गुना क्या 6, मतलब अगर 300 रुपए किसी ने आईपीओ खरीदा और उसने अगर ये रखा है 1994 के लगभग, उसने सपोज 1700 में भी बेचा हुआ, तो ऑलमोस्ट इसका पैसा जो है वो उसने 5 गुना करके दिया है। तो अब सभी ने सोचा कि हाँ भैया आप लॉकडाउन है तो चलो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया जाता है, तो प्रॉफिट बुक किया तो बेसिकली इसने ऐसा लोअर सर्किट लगाया कि दम 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 ये रोज लोअर सर्किट लगाता रहा। मार्च के अंदर तो इसकी ऐसी हालत हुई है कि रोज के रोज ये लोअर सर्किट लगाता रहा। और अपन देखें तो 26 तारीख के अंदर, लगभग 26 मार्च के अंदर ये 774 रुपए पे इसने लो बनाया था। अब 774 पे जब लो बनाया तो लोगों को लगा हाँ भैया ये कंपनी अट्रैक्टिव वैल्यू पे आ चुका है जो शेयर है बेसिकली, तो वापस इसके अंदर बाइंग चालू हो गई। फिर ये धीरे धीरे अपर सर्किट लगाता रहा और आज का जो इसका करंट प्राइस है, जो क्लोजिंग प्राइस है, वो ऑलमोस्ट 1303 के लगभग आज ये बंद हुआ है। और इसी प्राइस रेंज के अंदर ये अभी शेयर ट्रेड कर रहा है, 1200 से लेके 1500 की प्राइस रेंज के अंदर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है बेसिकली। तो दोस्तों ये बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है मेरे हिसाब से, अगर आप इस शेयर के अंदर अभी आना चाहते हैं तो गाइस सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, प्रोमोटर होल्डिंग देख लीजिए, बहुत ही अच्छी है। आप ये जो शेयर है वो एकदम लो डेप्थ पे है, आरओई इतना जबरदस्त आरओई है इस शेयर का। और रिटर्न की बात करें तो भाई साहब मतलब छप्पर फाड़ के इसने इन्वेस्टरों को रिटर्न दिया है बेसिकली, 5 गुना इसने पैसा कर दिया लोगों का। ऑलमोस्ट अपन बात करें 1 साल भी अभी नहीं हुआ है इस शेयर को अभी लिस्ट हुए। तो आप देख सकते हैं कि एकदम वैल्यू बाइंग इसकी अभी इस स्टॉक की बनी हुई है। थोड़ा सा पी हाई जरूर है, बट आप अगर मतलब हर महीने, हर 10-15 दिन हर गिरावट पे या थोड़े टाइम में आप अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा ये रिटर्न निकाल के देगा नियर फ्यूचर के अंदर। एक आप इस शेयर को आप एक बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएटर कह सकते हैं नियर फ्यूचर के अंदर, आने वाले 10-15 सालों के अंदर अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी एक वेल्थ बना देंगे इस शेयर के अंदर। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।
सब्र रखिए, सब्र रखिए। मुझे पता है आप सभी लोगों को क्या चाहिए, आप सभी लोगों को वही बोनस टिप चाहिए, मैं वो बताने वाला हूँ आप लोगों को। आप सभी लोगों को इससे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने पूरा वीडियो देखा। अब आते हैं अपनी वो जो मैं आप बोनस शेयर के बारे में बताने वाला था, उस बात पे अपन आते हैं कि दोस्तों मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब भी मैं कोई शेयर बाय करता हूँ तो मैं ज्यादातर यही देखता हूँ कि वो जो शेयर है, जो कंपनी है, वो कंपनी मार्केट लीडर हो। और मार्केट लीडर के साथ में अगर वो मोनोपोली वाली कंपनी है तो बेसिकली उसका तो क्या ही कहना, मतलब वाव वाली फीलिंग आ जाती है जब भी मेरे को कोई ऐसा कंपनी मिल जाता है ना कि भैया इस कंपनी का मोनोपोली है मार्केट के अंदर। तो एक ऐसा ही एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं, जो जिस कंपनी का मार्केट के अंदर मोनोपोली है और उस कंपनी ने मतलब छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया है। लास्ट 20 सालों के अंदर कहेंगे तो लोगों को करोड़पति बना दिया है उस शेयर ने बेसिकली। तो उस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, फेविकोल। बेसिकली फेविकोल, हाँ जी, उसका प्रोडक्ट है फेविकोल, कंपनी नहीं है फेविकोल। फेविकोल बेसिकली किस कंपनी का प्रोडक्ट है, मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था ना कि फेविकोल का एग्जांपल दिया था कि बेसिकली फेविकोल तो अपन सभी जनरली हर आदमी यूज करता है। सोचो सोचो थोड़ा सा, गेस कर लिया होगा ना। हाँ जी दोस्तों, आपने एकदम सही गेस किया। और जिसने नहीं किया उनको भी बता दूं कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पीडीलाइट के बारे में। जो पीडीलाइट एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो जिसके कारण उसकी मार्केट के अंदर मोनोपोली। अभी रिसेंटली थोड़े बहुत प्लेयर आ गए हैं, जैसे एशियन पेंट्स भी इस एडहेसिव के मार्केट के अंदर कूद चुका है, बट अभी भी जो मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर है वो पीडीलाइट का ही है इस मार्केट के अंदर। पीडीलाइट ही एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली फर्नीचर के अंदर जो फेविकोल लगता है, जिसको बोलते हैं ना एक मजबूत जोड़, वो बेसिकली पीडीलाइट ही बनाती है। तो पीडीलाइट का शेयर जिसने 2000 के अंदर खरीदा था वो मेरे हिसाब से आज करोड़पति बन चुके हैं। जिन्होंने उस समय एक साथ में भी अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा, या जिन लोगों ने हर महीने पीडीलाइट के दो तीन शेयर लिए होंगे, तो आज वो करोड़पति बन चुके हैं बेसिकली। तो दोस्तों आईआरसीटीसी भी मेरे को कुछ ऐसा ही लगता है, मोनोपोली है मार्केट के अंदर इसकी। आपको टिकट बुक कराना है तो आपको आईआरसीटीसी के थ्रू जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मोनोपोली है तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट लीडर होगा, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि ऑटोमेटिकली वो मार्केट लीडर बन जाता है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि शायद आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन काम आ सकती है, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू इंसान जल्दी समझता है कि हाँ भैया पास्ट में किसी कंपनी ने किया है तो अभी नियर फ्यूचर के अंदर भी कोई कंपनी कर सकती है। तो इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था। और ये बोनस जो शेयर है पीडीलाइट, वो भी आप आज इन्वेस्ट करोगे तो उसका भी बहुत फ्यूचर में अच्छा बेसिकली बात करें तो फ्यूचर उसका भी बहुत ही अच्छा है। अभी भी उस शेयर की कंपनी की मार्केट में मोनोपोली ही कह सकते हैं अपन। आप इसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो पीडीलाइट के अंदर भी आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, आप चाहे तो आईआरसीटीसी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों ये मैं आपको खाली एक राय दे रहा हूं, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं। आप खुद पहले इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने मार्केट रिसर्च करें, आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उससे कंसल्ट करें। आप मेरी ये खाली राय है आपको, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप ये शेयर खरीदे ही खरीदे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारो यार, जल्दी से इस लाइक बटन जो है ना उसको प्रेस कर दो। इस बार अपन टारगेट रखते हैं मिनिमम 100 लाइक्स का अपन टारगेट रखते हैं, ज्यादा लाइक्स का टारगेट नहीं रखते हैं अपन, 100 लाइक का टारगेट रखते हैं कि आप 100 लाइक करेंगे तो मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ भैया मेरा जो ये वीडियो है लोगों को पसंद आया है बेसिकली। और अगर आपको ये वीडियो और ज्यादा पसंद आया हो तो इसको शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। आप खुद अमीर बनो, अपने दोस्तों को भी साथ साथ में अमीर बनाओ ताकि वो आपको दुआ दे बेसिकली। और इस चैनल को जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए। तो दोस्तों अब अगला अपना जो वीडियो होगा वो उसी टॉपिक पर होगा जो मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है। हाँ जी दोस्तों, म्यूचुअल फंड के ऊपर मैं अपना अगला वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा 220 के अंदर, जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि हाँ भैया ऐसा कोई हो सिस्टम जिसके अंदर मैं इन्वेस्ट कर सकूं और मेरा पैसा मैं ग्रो कर सकूं बेसिकली। तो दोस्तों मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।